ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर हुई घर से चली जाती है और ये बात मोम को भी पता चल जाती है। जब मोम घर आती है तो जीरो इनोसेंट बातें करने लग जाती है। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो मुझसे ही प्यार करता है। पर उसकी मोम को जीरो की रियलिटी पता होती है, इसलिए मोम बोलती है जीरो से कि तुम मेरे घर से चली जाओ और तुम अपने बेबी को मेरी फैमिली का नाम देना चाहती हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। फिर जीरो बोलते है ये बेबी यूसेंग का है। फिर जीरो को उसकी मोम प्राइवेट फोटो दिखाती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। जीरो को पता चल जाता है कि मोम को सब बात पता है। फिर मोम बोलती है ये बात यूसेंग को भी पता होनी चाहिए, मैं उसको सब बता दूंगी तुम्हारे बारे में। फिर जीरो मोम को रोकती है, अगर ये बात यूसेंग को पता चल जाती तो उसका प्लान फ्लॉप हो जाता। जब जीरो मोम को रोक रही होती है तभी वह गिर जाती है। जीरो मौके का फायदा उठाकर वह फोटो जला देती है। तभी बुई वहाँ आ जाती है। वो यूसेंग की मोम को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाती है और बोलती है एम्बुलेंस को कॉल करो जीरो। पर वो कॉल नहीं करती। जीरो के कॉल ना करने पर बुआई बोलती है तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना जिससे यूसेंग को रियलिटी का पता ना चले। फिर जीरो अपना आप को हर्ट कर लेती है। तभी यूसेंग आ जाता है, उसे लगता है ये सब बुआई ने किया है और वो उसे घर जाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में बुआई हॉस्पिटल में थी। वुयांग भी बुआई के साथ था और वो उसे बताता है कि तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो और ये बेबी यूसेंग का है ना। और बुआई को ये बात पता चलती है। वो डिसाइड करती है कि वो यूसेंग को डिवोर्स नहीं देगी। नेक्स्ट सीन में बुआई यूसेंग से मिलने आती है और यूसेंग उसे बताता है कि जीरो का अबॉर्शन हो गया है और मोम कोमा में है। और बुआई भी अपने बारे में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि यूसेंग ये बात जीरो को बता देता है। तो अब ये बेबी यूसेंग का भी था, तो उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका ध्यान रखे। उसके बाद ये बात वो जीरो को बता देता है, क्योंकि यूसेंग बुआई पे ट्रस्ट तो करता नहीं था। नेक्स्ट सीन में जीरो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिस पर वो बताती है कि बुआई प्रेग्नेंट है और यूसेंग उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे यूसेंग भी जीरो को थोड़ा इग्नोर करने लग जाता है। उधर हम देखते हैं जीरो यूसेंग को आई लव यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में बुआई घर पर आती है। यूसेंग डोर ओपन करने के लिए जाने वाला होता है, बट जीरो उसको रोक लेती है। बुआई बोलती है यूसेंग कहाँ है, इमरजेंसी है, मेरा बेबी हॉस्पिटल में है, मुझे यूसेंग की हेल्प चाहिए क्योंकि वो बेबी यूसेंग का भी है। तभी जीरो बोलती है मैं हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन यूसेंग नहीं। एक्चुअली यूसेंग को जीरो ने उसके बेबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ये तो उसका प्लान था जिससे यूसेंग और बुआई के बीच में दूरियां लाने का। बुआई पूरी रात उसका वेट करती रही ताकि वो बेबी को बचा पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट सीन में बुआई कहती है मैं डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। पहले तो बुआई को सुनाता है, फिर वो 10 मिलियन डिवोर्स के लिए देता है उसे। बुआई कहती है मैंने मेरी लाइफ में बस एक ही गलती की है, तुमसे प्यार करके। फिर वो डिसाइड करती है वो अब यूसेंग से कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है। अब बुआई और वुयांग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद बुआई कुछ काम से बाहर गई थी। जब वह आती है तो बुआई वुयांग का प्यार से ध्यान रख रही होती है। वो उसे क्लोज कर लेता है, फिर उसकी आंखें खुलती है, वो चौंक जाता है और कहता है तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहती थी, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बता दो। फिर ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। तभी म्यूयंग को लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जीरो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है बुआई को मेरे सीक्रेट कुछ ज्यादा ही पता है, वो डेंजर बन सकती है। अब वो बुआई को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अब नेक्स्ट सीन में म्यूयंग बुआई के साथ चल रहा था और उसे कहता है तुझे डिनर में क्या क्या खाना है। तभी एक बंदे का वॉलेट गिर जाता है और मोयुंग उसे वो देने के लिए जाता है। मोयुंग को कोई पकड़ लेता है। तभी वो बुआई को किडनैप कर लेता है और उसे कहता है जीरो चाहते हैं कि तुम मर जाओ क्योंकि तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है उसके बारे में। और हाँ, उस सब के पीछे वही है। नेक्स्ट सीन में बुआई हॉस्पिटल में है। तभी एक लेडी बुआई के पास आती है। बुआई उनसे पूछती है कि मोयंग कहाँ है। उसके बाद हम बुआई को देखते हैं जिसे कि मोयंग ने ही बचाया था। इतने टाइम उसे कैरी करने की वजह से उसके मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट हुआ है। फिर बुआई मोयंग के लिए सॉरी फील करती है। मोयंग की कुछ टाइम की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। वो बुआई से पूछता है मुझे कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बुआई बोलते है कुछ दिन ही। बुआई बोलती है मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। फिर हॉस्पिटल के बाद बुआई को यूसेंग मिलता है और उसे बोलता है तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है, मेरी मोम आज भी कोमा में है। बुआई उसे कहती है ये रिग्रेट तुम्हें होना चाहिए क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वहाँ पर जीरो आती है। फिर बुआई बोलती है तुम सरप्राइज नहीं हो कि मैं हर्ट नहीं हूँ। जीरो मासूम बनकर बोलती है मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। झूठ बोल रही है गाइस, इस पर यकीन मत करना। फिर बुआई जीरो से पूछती है तुम जी होई को जानते हो, पर जीरो मना कर देती है कि मैं तो कभी ये नाम भी नहीं सुना। बुआई बोलती है अच्छा तो जल्दी ही जान जाओगी। उसके बाद बुआई किसी से कॉल पर बात करती है और बोल दिया कि हमें जुआई को अपने साइड करना होगा। ये प्लांट डेंजर तो है पर वर्क भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में जुआई पर कोई अटैक करता है। तभी बुआई जुआई की हेल्प करती है। उसे लगता है कि अटैक जीरो ने करवाया है। ये वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट कर सकती है जिसको वो इतने सालों से जानती है, तो वो क्या चीज है। उसके बाद जुआई यूसेंग से मिलता है और उससे बात करता है कि हम दोनों में एक बात कॉमन है और वो है जीरो। बस डिफरेंस इतना है कि तुम रिच हो, कि वो तुम्हें पसंद करती है इसलिए वो तुम्हारे पास है, तुम उस पर ट्रस्ट करती हो, पर मुझे भी एक चांस दो, मैं उसकी सच्चाई तुम्हारे
सामने ला दूंगा। नेक्स्ट सीन में जीरू जीवाई के पास आती है कि तुमने ये क्या किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जीवाई बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ, यूसेंग रिच है, हमारी मैरिज के बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, पर मैं फिर भी ट्रस्ट नहीं करता और जीरो को बातों में फंसा लेता है। जीरो ने आज तक जो भी किया था वो पूछता है और वो बोलने लग जाती है, जैसे मोम का कोमा में होना, बुई पर अटैक करवाना और उसके बाद उसके बेबी के बारे में यूसेंग को ना बताना। और जब यूसेंग हॉस्पिटल में था तब बुआई उसकी केयर करती थी और मैंने लास्ट मौके पर उसकी जगह ले ली जिससे यूसेंग मुझसे प्यार करने लग जाए। वो खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट करने लग जाती है। तभी जेवाई यूसेंग को बुलाता है और सब बात बता देता है। यूसेंग को रियलाइज हो गया था कि बुआई उससे कितना प्यार करती है। फिर यूसेंग बुआई से मिलने के लिए जाता है, पर बुआई के बदले मोयुंग था। यूसेंग उसे एक मैसेज देता है कि बुआई को बोलो मुझे एक चांस चाहिए, मैं उसकी केयर करूंगा, मैं उसे कभी भी सैड नहीं होने दूंगा। पर मोयुंग बोलता है मैं बुआई की केयर कर लूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ फर्स्ट मीटिंग से ही। यूसेंग बोलता है पर बुआई मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। मोयुंग बोलता है वो मेरी केयर करती है, इतना ही काफी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मोयुंग और बुआई वहाँ पर आते हैं जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम मिले थे। वो मोयुंग को कहती है तुमने यहाँ मुझे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, पर मोयुंग को कोई भी बात याद नहीं थी। जो बात मोयुंग ने बुआई से कहा था वही बुआई उसको बोलती है और मोयुंग को प्रपोज करती है। वैसे मोयुंग डिजर्व भी करता है क्योंकि उसने वो सब किया जो उसे करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट में अपने थॉट्स बताइए। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और ड्रामा के लिए। चलो तो मिलते हैं अगले ड्रामा में, बाय बाय।